हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट, जो 3 टाइप का कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बार बार पूछता है, उसको आज हम लेके आए हैं। देखते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर आवर चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर पर चाल से लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा के औसत वेग क्या है। तो औसत वेग जब निकालने के लिए इसमें कहा जाता है आपका टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस में, तो 3 टाइप का इसे पूछता है। ठीक है, 3 टाइप का किस टाइप का रहेगा औसत वेग निकालने के लिए। तो एक एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर आपका कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय एक एवरेज स्पीड होता है। दूसरा, जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब दूरी समान हो। ठीक है, जब चालों की संख्या 3 दिया हुआ रहेगा, जैसे तुम 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर चाल से जा रही है और दूरी सेम हो, तो वैसे स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर 3 पर चाल दिया हुआ रहेगा, तो वैसे स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। जब चालों की कहेगा कि ये 150 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर दूरी समान हो, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर चाल से जा रही है, तो उसमें कुछ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कर देना। ठीक है, जब 3 चाल दिया हुआ रहेगा तो चालों का संख्या, जब एक व्यक्ति ए से बी की ओर, इसे पूछेगा आपका ए से बी की ओर, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर चाल से जाता है, जैसे क्या आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। ठीक, फिर वह साइकिल से लौटता है 16 किलोमीटर पर आवर, इधर से जो लौट रहा है 16 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न आ जा रहा है। ठीक है, लौटता है तो उसकी पूरी यात्रा के औसत वेग ज्ञात करें। पूरी यात्रा के औसत वेग ज्ञात करें, तो इसमें क्या है कि दूरी यहाँ से जितना तक बी तक है, स्पीड अलग है लेकिन दूरी तो सेम है, ए से बी तक दूरी आपका कांस्टेंट है, ए से लेकर बी तक 4 किलोमीटर पर चाल से जा रहा है, वो 16 किलोमीटर पर चाल से रिटर्न आ रहा है, लेकिन दूरी वही है। जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई कर देना। जैसे ये क्वेश्चन एक्स का कितना है आपका 4 कर दीजिए, वाई का कितना है 16, एक्स प्लस वाई 4 प्लस 16 20। ठीक है, 4 प्लस 16 20, इसको काट दीजिए, 4 5 20, 5 से काटिए इसको, 4 किलोमीटर से जाता है, 16 किलोमीटर से लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा के औसत वेग ज्ञात करें। तो 2 इंटू ये वाला 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई, 4 प्लस 16 20, 4 5 20, 16 दुगुना 32, 32 बटा 5, 5 चौक 30, 5 चौक 20, 6.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, कि एक कार चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से जाता है तथा वापस में 30 किलोमीटर गति से लौटता है, तो उसके संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है, एक क्या 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित। ठीक है, तो दूरी जो है क्या दिख रहा है, दूरी सेम दिख रहा है। ठीक है, 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब दूरी सेम है तो और चालों की संख्या क्या अलग अलग चाल है, एक्स है और ये वाई है, चाल दिया हुआ है, तो औसत गति यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला लेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है जी आपका 50 इंटू 30 बटे एक्स प्लस वाई 50 प्लस 30 80। ठीक है, 1 0 1 0, 4 2 2 पर 30, 4 2 4 8 हो गया, 2 4 8, 2 2 4, 2 पर 30, 15 5 75 बटा 2, 37.5 किलोमीटर। औसत गति कितना हो जाएगी 37 किलोमीटर पर। जब दूरी सम हो और एक
50 किलोमीटर औसत गति से जाता है और वापस 30 किलोमीटर से लौटता है तो उसके समपन जाता है, दूरी सम, जैसे ये किलोमीटर 20 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर दूरी, कुल दूरी कितना है 150। वेग दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर चाल से जा रहा है और लौटते वक्त 30 किलोमीटर पर आवर से लौट रहा है, लेकिन दूरी तो सम, जब दूरी समान हो, ठीक है, दूरी समान हो तो इस स्थिति में 2 × x × y बटा x प्लस वाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एक कार 3 किलोमीटर का चाल करने के विस्तार को 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर चाल से तय करता है तो उसकी औसत गति क्या है। अब देखिए इसमें 3 असमान चाल है, जब दूरी सम हो, दूरी क्या है सम, और 3 असमान चाल हो, 3 असमान चाल हो तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, 3 असमान चाल है और एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाएगा 3 × x × y × z बटा xy प्लस yz प्लस zx। 3x कितना है 10, y कितना है 30, z कितना है 60, xy कितना है 10 × 30, yz कितना है 30 × 60, zx कितना है 60 × 10, सही कर, ठीक है। कितना हो जाएगा इसमें 3 × 10 × 30 × 60 बटे हो जाएगा आपका 10 3 300 और 300 1800 और 6 से 24 और 3 2700 लिख दीजिए, 1 2 1 2 कट गया, 3 9 27, 3 3 9, 3 2 6, 10 2 20 किलोमीटर पर आवर। 3 असमान चाल हो, ठीक है, और सम दूरी पर 3 असमान चाल हो और एवरेज स्पीड अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो 3 × x × y × z बटे xy प्लस yz प्लस zs। 2 असमान चाल हो, दूरी सम हो तो 2 × x × y बटा x प्लस y कर दीजिएगा, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, कार की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तथा रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो प्रति घंटे बस कितनी देर रुकती है, प्रति घंटे बस कितनी देर रुकती है, देखिए पहले कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद जब रुक कर चलने के कारण कितना हो जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कितना घट जा रही है जी, पहले से 9 घट जा रही है, तो ऊपर में 9 लिख दीजिए। और मूल वास्तविक चाल कितना थी, मूल चाल पहले नीचे लिखना है, मूल चाल कितने थे पहले 54, घटने के रुकने के कारण तो आपका 45 किलोमीटर पर आवर जाती है ना, तो पहले थी कह रहा मूल चाल एक चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, अब कह रहा है रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कह रहा प्रति घंटे बस कितनी देर रुकती है, तो कितने घंटे का अंतर है जी, कितने किलोमीटर आपका 9 किलोमीटर, रुक के कारण जब ये हो रहा है रुक के चल रही है तो 9 किलोमीटर क्या हो पर आवर वह कम हो जाती है। अब मूल चाल कितना है 54, उसको नीचे लिखना है इनटू टी। अब इनटू क्या कर रहा है, अब इसमें देखिए प्रति घंटे बस कितने देर रुकती है, अब इसमें देखना पड़ता है, ये तो किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन आएगा हॉवर में, लेकिन ऑप्शन दे रहा है आपका क्या मिनट में ऑप्शन दे रहा है, तो मिनट में इसमें कन्वर्ट करने के लिए गुना 60 कर दिए, 9 6 54 6 10 60, 10 मिनट आपका। क्या है इसमें टॉपिक, पहले सबसे पहले समझेंगे टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि मूल चाल क्या है 54 किलोमीटर, बस रुकने के कारण उसकी चाल जो है 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कितना डाउन होगी 9 किलोमीटर पर आवर, कितना में मूल चाल 54 किलोमीटर पर आवर, इसलिए नीचे 54 किलोमीटर पर, 9 6 54 6 10 का 60 10 मिनट, अगर हावर में रहता तो हम लोग हावर में निकालते, ठीक है। फिर देखिएगा एक आदमी टॉपिक अब चेंज है इसमें क्वेश्चन में, एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में कह रहा है वास्तविक समय ज्ञात करें। इसमें टिक्स में हम लिखें कि यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के x/y चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 30 समय देर या पहले पहुंचे तो वहां पहुंचने में लगा वास्तविक समय x/x और y का अंतर इंटू टी कर देना है। ऊपर में जो ऊपर में दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, बाकी का डिफरेंस कितना है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू टी लिखेंगे। टी आप देखेंगे हमरा किस में दिया हुआ है, मिनट में या आवर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अगर नहीं भी हम जाने कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट, इसमें ऊपर में जो है उसको आप ऊपर में लिख दीजिए, उसके बाद दोनों को माइनस कीजिए, कितना माइनस हो रहा है 1, इंटू टी कितना है चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, इंटू टी कर दीजिए, ठीक
12 छो कितना हो गया, 72 मिनट हो गया। 72 मिनट, इसको हम लोग 1 घंटा 12 मिनट लिखेंगे। इसको कितना लिखेंगे, 1 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, क्वेश्चन में जो ऊपर में उसको पहले लिख दीजिए, डिफरेंस कितना है दोनों में उसको नीचे लिखिए, इनटू टी लिखिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हावर में है या घंटा में, उस तरह का उसको लिखना है। ठीक है, इस पर और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक, एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। यदि वो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या कंसेप्ट बताएंगे हम इसमें। ऊपर में कितना है 3, तो उसको 3 लिख दीजिए। बाटे दोनों में डिफरेंस कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। इंटू टी कितना है, ये 40, कितना है 40 मिनट इंटू टी लिख दीजिए। इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 या 60 मिनट आपका। यदि आप वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, 60 मिनट। ठीक है, और देखिए एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगता है, तो इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वो कितने देरी में तय करेगा। सबसे पहले देखना है ऊपर में कितना है 6 लिख दीजिए। नीचे डिफरेंस कितना है 1 लिख दीजिए। समय कितना है 25 मिनट, 25 लिख दीजिए। अब देखना है कि ऑप्शन किस में दिया है, मिनट या हावर या दोनों में, तो दोनों में दिया हुआ है। तो 2500 150 मिनट, 150 मिनट बराबर कितना होगा, 1 घंटा बराबर 60, 60 दूनी 120, 120 मिनट बराबर 2 घंटा, और बच जा रहा है कितना 30 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट इसको लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग 2.5 घंटा भी लिख सकते हैं। 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा लगा। इस दूरी को वास्तविक चाल से चल को कितने देरी में तय कर लेगा, 2 घंटा 30 मिनट में, यानी 2.5 घंटा। इसमें आपका 60 मिनट। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और आगे देखते हैं। क्वेश्चन, अपने वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है या देर पहुंचेगा, क्वेश्चन कहेगा। तो इस दूरी को तय करने में लगा वास्तविक समय ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रिक्स भी सीखे थे कि x/x - y का अंतर इंटू टी, या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट में चलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, सबसे पहले ऊपर में जो रहेगा उसको आप लिख दीजिए। ठीक, नीचे दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए। अंतर कितना है 5 में 4 गया तो 1 लिख दीजिए। इनटू टी लिखना है, टी कितना करना है जी 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 20 मिनट लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि ऑप्शन किस टाइप में दिया हुआ है, आवर में है या मिनट में है, किस में दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 बचे कितना हो गया 100 मिनट, मिनट में आ गया मेरा 100 मिनट आ गया। अब देख रहे हैं कि घंटा और मिनट दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 100 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, यानी 1 घंटा 40 मिनट इसको हम लोग लिख सकते हैं। 100 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट हम लोग उसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन जो है हम लोग देख के उसको बना सकते हैं, सेकंडों में उसको हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।